यू ऑल नो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी है और आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें से लाइन जरूर पूछी जाती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल एलिजी नहीं है, ये आपको याद रखनी है। दिस एलिजी इज नॉट ट्रेडिशनल एलिजी, क्योंकि ये किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की डेथ को मॉर्न नहीं कर रहे हैं इसमें, बल्कि ग्रे इस पोएम में मॉर्न कर रहे हैं किस पे, मोर्टेलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इस पे रेफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो मॉर्न कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह गई हैं, जिन लोगों को कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। एंड समय के साथ चाहे राजा हो चाहे बैगर हो, सब अब एशेस बन चुके हैं या सब ग्रेव में बन चुके हैं, ग्रेव में जा चुके हैं। ठीक है, तो पैसेज ऑफ टाइम, मॉर्टेलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ग्रे। इस पोएम में यूनिवर्सल थीम देखने को मिल रही है। तो इस पोएम की शुरुआत होती है मेलंकलिक रूरल सेटिंग के साथ, जिसमें आप एक चर्च आर्ट देखते हैं, डस्क का टाइम है, ठीक है, गोधूली का टाइम है, टॉलिंग बेल, फेडिंग नाइट, फेडिंग लाइट, रिटर्निंग कैटल। ये बीरी वे वाली लाइन इसमें ही आई है, आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें हैं। द प्लाउमैन रिटर्न्स, कुछ ऐसे लाइन है बीरी वे वाली, ठीक है। द पाथ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये एक सॉलेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है और जो कि काफी अप्रोप्रिएट टाइम हो जाता है फॉर अ मेडिटेशन ऑन डेथ। तो अगर आप देखें तो टॉमस ग्रे ने यहाँ पे पहले पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, देन यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी लाइन अगर लिखी जाती, कोई भी पोएम लिखी जाती, कोई भी सॉन्ग अगर गाया जाता है, तो अगर मूड उसके अकॉर्डिंग ना हो, एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो फिर मीनिंग लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो शुरुआत की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वीरी वे, ठीक है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। ये शुरुआत की लाइंस है, तो यहाँ से शुरू से आप दो तीन लाइंस याद रखेंगे। तो जो सेटिंग है ये एलेजाइक टोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अगर आप देखें टोन जो है वो एलेजाइक ही है, काम, रिफ्लेक्टिव है एंड सबड्यूड रादर देन इंटेंसली इमोशनल। यहाँ पे आपको इंटेंस इमोशनल टोन नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ी सी काम, रिफ्लेक्टिव एंड सबड्यूड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला अगर आप पॉइंट देखें यहाँ पे एलजी का जो अप्लाई हो रहा है वो है फोकस ऑन डेथ एंड मूवमेंट ट्रांजिएंट्स, ठीक है, जो कि एलजी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ग्रे रेफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑन द इनएविटेबल फेट दैट अवेट्स ऑल, वो इनएविटेबल फेट जो कि सबका वेट करता है, चाहे किसका कोई भी स्टेटस हो, ठीक है। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये आप देखें तो समय जो है या डेथ जो है वो किसी का वेट नहीं करता। एंड इस लाइन के माध्यम से ग्रे एम्फसाइज कर रहे हैं ओवर द फिटिलिटी ऑफ वर्डली एम्बिशन इन द फेस ऑफ डेथ। यहाँ पे देखिए लाइन भी है एक काफी इंपॉर्टेंट है, let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor। तो इस स्टैंजा में वो जो गांव वाले हैं उनकी उनके ऊपर ये लिख रहे हैं कि इन सभी गांव वालों की यूजफुल टॉयल के ऊपर उन्हें मॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour, the parts of glory lead but to the grave, ठीक है। तो ये लाइंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी लाइंस याद रखें, बट यहाँ से लाइंस पूछी जाती है। एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंजा जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, ठीक है। मतलब कि जो लोग जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, क्या वो दोबारा से अपने मैंशन जा सकते हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डेस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ। तो जब आप पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो एलजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड से आपको काफी अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ लॉस। तो सेंस ऑफ लॉस यहाँ पे केवल वो इंडिविजुअल्स की नहीं बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल के लॉस की भी बात करते हैं।
और यहाँ पे ग्रे लैमेंट कर रहे हैं दैट मेनी अमंग द पुअर बेरीड इन ऑब्सक्योरिटी मे हैव पॉसेस्ड ग्रेट टैलेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मिल्टन का जिक्र किया गया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मौके नहीं मिले और वो कुछ अच्छा करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो सम्यूड इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट, यहाँ पे सेंस ऑफ लॉस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस पोएम में आप अगर देखें तो इस पोएम की जो एक एलिजी की जो थीम होती है वो यही होती है, किसी की डेथ हो गई और उस पर मॉर्न होता है, तो यहाँ पे आपको थीम तो डेथ देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बार आप उन लोगों के बारे में भी आप देख पा रहे उन एक ह्यूमैनिटी या ह्यूमन एक पूरा ह्यूमन का ग्रुप, स्पेशली पुअर पीपल, वो गांव के लोग जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, जिनको जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट्स थे, बट टैलेंट्स को लोगों को दिखाने के पहले ही बुद्धेज को प्राप्त हो गए, या वो बहुत ज्यादा पुअर थे इसलिए उनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पोएट केवल डेड लोगों को ही मॉर्न नहीं करे, बल्कि उन लोगों को उस पे भी मॉर्न कर रहे हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी जो कि कभी रियलाइज ही नहीं की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। तो एलेजाइक पोएट्री में आपको मॉरल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे ग्रे एडवाइस करते हैं अगेंस्ट प्राइड इन वेल्थ एंड स्टेटस, रिमाइंडिंग रीडर्स दैट डेथ इक्वलाइजेस ऑल। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. इस लाइन को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी वेल्दी हो, कितना भी हाई हाई पावर, कितना भी मतलब अच्छे स्टेटस को हो, पावरफुल हो, लेकिन सबकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद सभी लोग इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी टोन बैलेंस्ड है, मेडिटेटिव है, और ही इज अवॉइडिंग एक्सट्रीम ऑफ ग्रीफ एंड डिस्पेयर। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इस एलिजी के लास्ट के पार्ट में काफी बार पूछी भी गई है लाइन एक्चुअली, इन्होंने एपिटाफ लिखा है और वो एपिटाफ खुद की डेथ पे लिखा है। तो यहाँ से एलटी प्री में जब क्वेश्चन बना था, मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, तब मैंने देखा था, वहां पे क्वेश्चन ये बन जा रहा था कि ये एपिटाफ किसकी डेथ पे है। तो इन्होंने खुद की डेथ को इमेजिन करते हुए, खुद के बैरियल को इमेजिन करते हुए एपिटाफ लिखा है, ठीक है। 3 स्टैंजा है जिसमें ये बता रहे कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, ठीक है। तो दिस एड्स अ पर्सनल डायमेंशन, ये जो एपिटाफ इन्होंने ऐड किया है, इससे एक पर्सनल डायमेंशन ऐड होती है, जिसमें पोएट कॉमन ह्यूमैनिटी के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, एंड इस एपिटाफ के माध्यम से थीम ऑफ मॉर्टेलिटी भी री इन्फोर्स होती है। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है हीरोइक क्वाड्रेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पोएम में आपको हीरोइक क्वाड्रेंट देखने को मिलेगा, ए बी ए बी, ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज है लेकिन एलिवेटेड है, जो कि इसकी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस पोएम में आपको एसेंशियल क्वालिटीज एक एलिजी की मिलती है। पहली तो मेलैंकोलिक टोन, मेडिटेशन ऑन डेथ, यूनिवर्सल अपील, फिलोसॉफिकल डेप्थ, जो कि इस पोयम को एलेजाइक पोएट्री की कैटेगरी में टाइमलेस एंड रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। दिस पोयम इज अ टाइमलेस एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑफ एलेजाइक पोएट्री because this poem fulfills all the features of an elegy, that is melancholic tone, meditation on death, universal appeal, philosophical depth. तो आई होप आपको ये क्लियर है, राइट। काफी अच्छी पोएम है, ये बात बिल्कुल सच है। एलटी मेंस का सिलेबस, स्पेशली पोएट्री का सिलेबस तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी इंपॉर्टेंट पोएम से, तो ये कहना बहुत मुश्किल है अपने आप में कि कौन सी पोएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है। शेक्सपियर की सोनेट को, रवीना टैगोर की पोएम को आप थोड़ा सा उसकी 3 बेस भी पढ़ लें तो भी इम्पोर्टेंट, तो भी आप कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी जितने भी आप देख पा रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, वहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। थीम ऑफ मॉर्टेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ कॉमन लाइफ, चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो इस पोएम में थॉमस ग्रे मेडिटेट कर रहे हैं ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड एट द सेम टाइम ही डिग्निफाइज द लाइव्स ऑफ कॉमन रूरल पीपल। कॉमन रूरल पीपल की लाइफ को डिग्निफाई कर रहे हैं। दिस पोएम इज सेट इन अ क्वाइट विलेज चर्चयार्ड एट डस्क, डस्क का टाइम है। somber and contemplative atmosphere क्रिएट कर रहे हैं राइटर, एंड दैट नेचुरली लीड्स टू थॉट्स अबाउट मॉर्टेलिटी। शाम के टाइम में कई बार होता नहीं, आप लोग छत पे जा रहे हो, ठीक है, शाम का टाइम हो, एंड आसमान में जो बादल हैं वो हल्के हल्के से दिख रहे हैं आपको, ठीक है,
बहुत शांत सा माहौल हो, तो अपने आप थोड़ा सा मेडिटेटिव हो ही जाते हैं। आप में से काफी लोग तो जब ड्यूटी कर रहे होंगे ना तब मेडिटेटिव हुए होंगे, क्योंकि अभी जैसे कुछ समय पहले मैंने ड्यूटी की थी ना, वहां पे क्या होता है 3 आवर्स आपको एकदम शांत रहना होता है। तो उस समय जब आप शांत रहेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डीप आइडियाज आपके माइंड में आएंगे, या स्पेशली अगर आप कहीं वॉक करने जाएंगे तब भी, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, ओपनिंग लाइन्स देखते हैं। ओपनिंग लाइन्स में द कर्फ्यू टोज द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, इसमें आपको एक फाइनलिटी एंड स्टिलनेस की टोन देखने को मिलेगी। फेडिंग डिलाइट सिंबलाइज करता है एंड ऑफ लाइफ। देखिए शुरू में ही आपने देखा, शुरुआत का थर्ड स्टैंजा में आपको फेडिंग फेडिंग डिलाइट आपको देखने को मिलती है, जो सजेस्ट करता है जैसे कि दिन क्लोज होने वाला है, वैसे ही ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी क्लोज हो चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में, सॉरी नॉट इन थर्ड स्टैंजा। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द लाइट, तो ये जो लाइट्स फेड हो रही है दिखा रहा है कि अब डेथ की थीम आ रही है। तो जैसे डेथ क्लोज डे क्लोज हो रहा है, वैसे ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रे एम्फसाइज कर रहे हैं दैट डेथ इज यूनिवर्सल एंड इट इज अवॉइडेबल। No matter how powerful or wealthy a person may be, all must universally face the same fate. कोई मतलब नहीं है कि कोई कितना पावरफुल है, कोई कितना वेल्दी है, सभी व्यक्ति को सेम ही फेट का सामना करना पड़ेगा। और वो फेट क्या है? द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीवन का सत्य है, कह सकते हैं। आप कितना भी बड़ा कर ले अपनी लाइफ में, अचीव कर लें या पैसे कमा लें, सबको तो एक दिन ग्रेव पे ही जाना है। So this line captures the central idea of the worldly success and fame cannot prevent it. कितना भी आप पैसे कमा ले, आप डेथ को नहीं प्रिवेंट कर सकते। ठीक है, एंड दिस पोएम इज नॉट मेयरली अ मेडिटेशन ऑन डेथ। ये आपको ध्यान रखना है, केवल मेडिटेशन डेथ पे ही नहीं है, बल्कि ये ट्रिब्यूट है, एक ट्रिब्यूटरी पोएम है टू द डिग्निटी ऑफ कॉमन मैन। तो यहाँ पे ग्रे सिंपल विलेजर्स को अटेंशन देते हैं हु वर बरीड इन चर्चयार्ड। ऐसे लोग जिन्होंने हम्बल लाइफ जी, पीपल हु लिव्ड हम्बल लाइव्स, एंगेज्ड इन डेली लेबर एंड रिमेन अननोन टू द वर्ल्ड। ऐसे लोग जिन्होंने हम्बल लाइफ जी, डेली लेबर में एंगेज रहे और दुनिया के लिए वो अननोन रहे। Unlike the rich and famous, they did not achieve public recognition, yet their life were meaningful in their own way. ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोगों की तरह, रिच लोगों की तरह, फेमस लोगों की तरह उन्हें कोई पब्लिक रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन उनकी लाइफ में भी उन्होंने बहुत मीनिंगफुल काम किए। ठीक है, in this poem the poet suggests that many of these individuals possessed great potential। अभी हमने मिल्टन वाली लाइंस पढ़ी थी, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी पोटेंशियल थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी वो टैलेंट, वो पोटेंशियल दबी ही रह गई। ठीक है, तो सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिकेट करता है कि इन गरीब लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर पोएट बनने की काबिलियत थी, अच्छे पोएट मिल्टन जैसी काबिलियत थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर लीडर्स बनने की काबिलियत थी, बट दे नेवर गॉट द चांस टू फ्लरिश। उनको कभी मौका नहीं मिला फ्लरिश होने का। ओके, सो दिस आइडिया हाईलाइट्स द इनजस्टिस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। यहाँ पे बिल्कुल आप वैसे देख सकते हैं जैसे वर्जीनिया वुल्फ जब अपना वर्क लिखती हैं। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ ने इमेजिन किया है शेक्सपियर के सिस्टर के ऊपर, जूलियट शेक्सपियर, राइट? तो वो ये इमेजिन करती है कि अगर शेक्सपियर की जगह शेक्सपियर की बहन होती तो उनके अंदर भी हो सकता है सेम टैलेंट होता, बट सोसाइटी कभी मौका नहीं देती। शेक्सपियर को जितना मौका मिल गया, शेक्सपियर ने जितना रिकॉग्निशन प्राप्त कर ली, हो सकता है अगर उनकी बहन होती, उनके अंदर ये टैलेंट होता, तो उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। जूडिथ शेक्सपियर, यस, नॉट यस, जूडिथ शेक्सपियर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। while also elevating the worth of the common people। तो यहाँ पे देखिए इनजस्टिस की भी बात करें, सोशल इनइक्वालिटी नहीं है लोगों के साथ, लेकिन कॉमन पीपल की अपनी एक वर्थ रही है। एंड ग्रे यहाँ पे ये भी सजेस्ट करते हैं दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ प्रोटेक्टेड दीज इंडिविजुअल फ्रॉम द करप्शन एंड मॉरल डिके ऑफन एसोसिएटेड विद एम्बिशन एंड पावर। देखिए एम्बिशन और पावर के साथ करप्शन और मॉरल डिके भी आता है। जैसे कि जब आप पैसा थोड़ा सा कमाने लगेंगे ना, आपको अगर गलत तरीके से एक बार पैसा मिल जाए तो आपके अंदर पैसे की जो हंगर है, जो भूख है, वो जाग जाएगी। जब तक आपके पास कम पैसे, तो आप कम पैसे में खुश रहेंगे, लेकिन आप जितना पैसा कमाएंगे, आप देखें तो जितने भी लोग हैं, आप सबको देखें, जिनके पास भी ज्यादा पैसा, जितना कमाते हैं उतना ही कम है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि भले ही इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये करप्शन और मॉरल डीके से तो बचे रह गए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एम्बिशन है, पावर है, मनी है, तो ये सब ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इन एब्सक्यूरिटीज के कारण उनकी अचीवमेंट भले ही लिमिटेड हो गई हो, बट इट ऑल्सो प्रेजर्व देयर इनोसेंस। ठीक है, सो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस पोएम में बहुत सारे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे डेथ के ऊपर रिफ्लेक्शन मिलेगा, कॉमन पीपल के ऊपर रिफ्लेक्शन मिलेगा, और जो इनजस्टिस रहा है, इक्वलिटी नहीं है, इक्वल चांसेस नहीं मिले, वो अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्टिव एपिटाफ है, वेयर द पोएट इमेजिन्स हिज ओन डेथ एंड हम्बल रिमेम्बरेंस। वो अपनी डेथ को खुद इमेजिन करते हैं और ये भी इमेजिन करते हैं कि लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। ओके, this personal touch reinforces the universality of mortality and aligns the poet with the common humanity he has been describing. तो जो पर्सनल टच है, ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ मोर्टैलिटी को इन्फोर्स करता, री इन्फोर्स करता है, और यहाँ पे पोएट खुद को कनेक्ट कर पा रहे कॉमन ह्यूमैनिटीज के साथ, जिसको वो डिस्क्राइब करे कि अगर वो इसका पार्ट होते, इस ह्यूमैनिटी का पार्ट होते, तो लोग कैसे रिएक्ट करते, उनकी डेथ पे क्या रिस्पॉन्ड करते, राइट? So in this way, you can say that this elegy beautifully combines a philosophical acceptance of death with a compassionate recognition of the value and dignity of sorry ordinary human beings. ठीक है, इस एलिजी में आपको फिलोसॉफिकल एक्सेप्टेंस मिलेगा डेथ का, एंड कंपैशनेट रिकॉग्निशन मिलेगा वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ्स। तो आई होप आपको समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट पोएम थी ये, और यस, नेट के पेपर में इस पोएम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर किसी भी एग्जाम में ये पोएम प्रेस्क्राइब्ड है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, इन सभी एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता है। पोएम बहुत लेंदी है, और हालांकि लेंदी पोएम है, पर इसकी हर एक लाइन बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पोएम में, और आप पढ़ेंगे तो आपको भी जीवन जीवन का जो सच है ना, उससे आप रूबरू हो जाएंगे। सभी लोग ने पढ़ा ही है, और अच्छी पोएम है ये, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।